हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एसआई यूनिट्स। अपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि इसका एसआई यूनिट क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। तो एक्चुअली में ये एसआई यूनिट होता क्या है, उसको कैसे बनाया गया है, या उसके स्टैंडर्ड कन्वेंशंस कौन कौन से हैं। तो एसआई यूनिट के दो टाइप्स होते हैं। देखिए, एक होता है उसका बेसिक यूनिट्स और उसका होता है एक डिराइव्ड यूनिट। तो बेसिक यूनिट्स में क्या होता है, देखिए हम जो उसके बेस यूनिट है, बेस यूनिट मतलब क्या, उसको कभी डिराइव्ड नहीं किया जा सकता और वो अपने आप में यूनिक होते हैं। बाकी सब यूनिट को मिलाकर उनको नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट। और जो बाकी जो डिराइव्ड यूनिट है उनको क्या होता है कि हम बहुत सारी यूनिट को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो देखिए, एसआई सिस्टम में क्या होता है, एक 7 बेसिक क्वांटिटी होती है, उनको क्या कहते हैं, फिक्स यूनिट कहते हैं या बेसिक यूनिट कहते हैं। उनको कभी डिराइव नहीं किया जा सकता। और उनका जो कोई यूनिट आता है क्वांटिटी का, वो क्या होता है, बेस यूनिट होता है। वो किसी भी और यूनिट को डिराइव करके नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बेसिक जो क्वांटिटीज़ है एसआई यूनिट के, जो बेसिक क्वांटिटी है कौन कौन से है, देखिए लेंथ, फॉर एग्जांपल के लिए लेंथ, और उसका यूनिट क्या आता है, मीटर आता है। वो मीटर जो यूनिट है वो अपने आप में एक क्या है, यूनिक यूनिट है। उसको किसी और क्वांटिटी से नहीं बनाया गया है, वो अपने आप में क्या है, यूनिक है। फॉर एग्जांपल के हम दूसरा देखते हैं कि मास। देखिए, मास का यूनिट क्या आता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम में भी देखिए हम किसी और यूनिट का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया है, वो अपने आप में क्या है, यूनिक है। और देखिए टाइम भी, टाइम क्या क्या आता है, यूनिट सेकेंड्स आता है। वो अपने आप में एक क्या है, यूनिक यूनिक है अपने आप में। देखिए, दिन इलेक्ट्रिक करंट का क्या आता है, यूनिट एम्पियर। एम्पियर भी क्या आता है, बेस यूनिट है, अपने आप में एक यूनिक यूनिट है। देन टेम्परेचर, आप बोलोगे यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी आता है और फ़ारेनहाइट में भी आता है। देखिए, टेम्परेचर ऐसा है कि आप उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कह सकते हो, उसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हो। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखा तो आपको लिखना पड़ता है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। वैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। और उस वो टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन, वो भी अपने आप में एक यूनिक है, उसको कभी डिराइव नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो केमिस्ट में हमने पढ़ा होगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने इतना लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने उतना लिया, वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या आता है, मोल होता है। उसको भी हम कभी डिराइव नहीं कर सकते, वो भी अपने आप में एक यूनिक है। देन लास्ट वन आता है 7 बेसिक यूनिट में से लास्ट वन का यूनिट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या आता है, कैंडेला। कैंडेला भी अपने आप में एक यूनिक है, उसको भी कभी डिराइव नहीं किया जा सकता या अदर यूनिट का इस्तेमाल करके उसको बनाया नहीं जा सकता। तो ये बेसिक एसआई यूनिट्स है। इस यूनिट का इस्तेमाल करके हमें बाकी के और डिराइव्ड यूनिट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो और डिराइव्ड यूनिट कौन से हैं, हमने अभी क्या देखा है, एसआई के बेस यूनिट देखिए, बेसिक यूनिट देखिए। अब हमें देखना है कि डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मुझे क्या मतलब, क्या होता है कि हमें और यूनिट का इस्तेमाल करके, मतलब एक से ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल करके किसी एक क्वांटिटी का यूनिट हमें तैयार करना है। तो देखिए, डिराइव्ड यूनिट्स में हमें क्या करना पड़ता है, क्या अभी हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एरिया है, ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वेयर। तो एरिया का यूनिट कैसे हम फाइंड आउट हम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो वो कैसे बना है, देखिए लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ का यूनिट क्या आता है, मीटर आता है। विड्थ का यूनिट भी क्या आता है, मीटर आता है। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, मीटर स्क्वेयर आएगा। तो एरिया का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें लगी, एक लेंथ भी लगा, विड्थ भी लगा। तो ये क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट में आता है। दो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ी, दो क्वांटिटीज इस्तेमाल करनी पड़ी। सो इसका जो यूनिट है वो कौन से सिस्टम में आता है, एसआई डिराइव्ड यूनिट सिस्टम में आता है। वॉल्यूम का भी लीजिए, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। वॉल्यूम मीटर क्यूब, मतलब क्या आता है वॉल्यूम का, लेंथ, विड्थ आता है और हाइट आता है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर क्यूब। ये देखिए, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब। कितने क्वांटिटी चाहिए हमें, लेंथ, विड्थ और हाइट चाहिए। तो ये क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्योंकि हम 3 क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हमने वो यूनिट बनाया है। देखिए, वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड।
तो मीटर पर सेकेंड में मीटर आता है, फिर सेकेंड आता है, बराबर है। 2 क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी डिराइव यूनिट है। जो पहले हमने जो बेसिक 7 क्वांटिटीज़ देखे थे, यही सिर्फ यूनिक क्वांटिटीज़ है, और यही क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके हमें बाकी यूनिट्स भी डिराइव करने हैं। बाकी जो जो यूनिट्स है, इन ये 7 यूनिट्स को छोड़ के बाकी जो यूनिट्स है वो सभी डिराइव्ड टाइप के यूनिट्स हैं। उसमें हमने एरिया देखा, वॉल्यूम देखा, वेलोसिटी देखा, फिर बाद में हम एक्सेलरेशन देखे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन पावर का यूनिट क्या है? वैट। वैट को आप सबको मालूम होगा, पावर का यूनिट वैट है। हमने अपने एक वर्ड्स सुना होगा कि 1 हॉर्स पावर्स मीन्स हाउ मैनी वैट। 1 हॉर्स पावर्स मीन हाउ मैनी वैट। अब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 1 हॉर्स पावर्स में कितना होता है? 146 वैट, सॉरी 746 वैट। 746 वैट्स मीन्स कितना होता है? 1 हॉर्स पावर। देखिए एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है, वो भी डिराइव क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट क्या आता है? न्यूटन आता है। देन फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़ आता है। देखिए फ्रीक्वेंसी आप सबको मालूम होगी कि हम बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अमेरिका, रशिया, जापान ये फ्रीक्वेंसी 60 यूज़ करते हैं, इंडिया में 60 फ्रीक्वेंसी 50 ही यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे वर्ड्स आपने सुना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आता है? हर्ट्ज़ आता है। देन प्रेशर का यूनिट क्या आता है? पास्कल आता है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट्स क्या आता है? टेस्ला। टेस्ला तो आप सबको मालूम होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उसका यूनिट क्या आता है? टेस्ला होता है। अभी हमने क्या देखा है कि ऐसा बेसिक यूनिट्स देखे जो 7 थे, और बाकी के डिराइव यूनिट्स थे, और भी बहुत सारे डिराइव यूनिट्स है, लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो वाले हमने डिराइव यूनिट्स देखे, और उनके जो एप्लीकेशंस है वो देखे हमने। अब हम देखने वाले हैं एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स में क्या होता है? देखिए हम बोलते हैं कि 10⁻1 है, 10⁻2 है, 10⁻3 है, 10⁻1 है, 10⁻6 है, 10⁻9 है, ये सब हम बोलते हैं। लेकिन उस 10⁻1 को या 10⁻12 को या 10⁻6 को क्या बोलते हैं एक्चुअली में, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए 10⁻1 -1 नहीं है, 10⁻1 को क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं। 10⁻2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो बोलते हैं। 10⁻3 को क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं। हम आपने सुना होगा किलो बाइट, KB मतलब क्या होता है? किलो बाइट। वैसे ही 10⁻6 को क्या बोलते हैं? मेगा बाइट। 10⁻6 को क्या बोलते हैं? हम मेगा बोलते हैं, मेगा बाइट आपने सुना होगा। देन 10⁻9 को क्या बोलते हैं? गीगा बाइट। आपने सुना होगा ना कि गीगा बाइट होता है जो मेमोरी में होता है, ठीक है, GB होता है, गीगाबाइट होता है। उसको 10⁻9 को क्या बोलते हैं? गीगा बोलते हैं। 10⁻12 को क्या बोलते हैं? टेरा बोलते हैं। 10⁻15 को क्या बोलते हैं? पेटा बोलते हैं। 10⁻18 को क्या बोलते हैं? एक्सा बोलते हैं। ये सब पॉजिटिव हो गए। अभी निगेटिव मतलब 10⁻1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। 10⁻2 होगा तो उसको सेंटीमीटर बोलते हैं। 10⁻3 होगा तो उसको मिलीमीटर बोलते हैं। 10⁻6 होगा तो हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, जो उसका सिंबल माइक्रो यहाँ पे लिखा है। 10⁻9 होगा नैनो टेक्नोलॉजी आप सबको मालूम होगी। 10⁻9 को क्या बोलते हैं? हम नैनो बोलते हैं। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, ये भी बहुत चर्चा में है। 10⁻12 को क्या बोलते हैं? पिको है बोलते हैं। 10⁻15 को फेमटो बोलते हैं, और 10⁻18 को क्या बोलते हैं? एटो बोलते हैं। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हमें थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। अप टू 10⁻12 तक हमें मालूम होनी चाहिए। देन हम पढ़ने वाले हैं कि सम इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स हम देखने वाले हैं। सम इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स में मतलब कौन कौन से सिम्बल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत सारी क्वांटिटीज़ शोज़ करने के लिए। बहुत सारी क्वांटिटी शोज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए हम पहले वाला देखते हैं कि अल्फ़ा तो आप सबको मालूम होगा कि अल्फ़ा कैसे दिखता है। देन बीटा कैसे दिखता है, गामा कैसे दिखता है। देन ये वाला सिंबल आपने बहुत केमिस्ट्री के लेक्चर में देखा होगा, या मैथ्स के लेक्चर में देखा होगा कि इप्सिलॉन का सिंबल ऐसे होता है। देन फाई का सिंबल ऐसे होते हैं। फाई का सिंबल हम डायमीटर शो करने के लिए बहुत बार इस्तेमाल करते हैं कि फाई का सिंबल कैसे होता है, देखिए। देन साई का सिंबल बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में साई का इस्तेमाल किया जाता है। देन लैम्बडा का इस्तेमाल भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है। देन ओमेगा
एंगुलर वेलोसिटी शो करने के लिए हम ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। देन आता है टाउ, शियर स्ट्रेस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टाउ का इस्तेमाल करते हैं। देन आता है ईटा, ईटा का सिंबल देखिए, ये सिंबल बहुत से ओकेजन में इफ़िशियंसी शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन रो का इस्तेमाल हम डेंसिटी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बेसिक सिंबल्स है जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं बहुत सारी क्वांटिटीज़ दिखाने के लिए। तो थैंक यू।